अरवल जिले में सोमवार की शाम माले नेता सुनील चंद्रवंशी की हुई हत्या के विरोध में भाकपा माले ने जहानाबाद में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान माले समर्थकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रतिरोध मार्च माले कार्यालय से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए अरवल मोड़ पहुंचा, जहां एक सभा भी की गई। प्रतिरोध मार्च में शामिल माले विधायक रामबली सिंह यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार जब से भाजपा के साथ गई है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है। पूरे राज्य में अपराध, हिंसा की घटनाएं बेलगाम हो गई हैं। ये भी कहा कि अरवल के चर्चित और जिला कमेटी सदस्य सुनील चंद्रवंशी पार्टी के जुझारू नेता थे। बेखौफ अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। विधायक ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार बड़े अपराधियों को संरक्षण दे रही। महागठबंधन की सरकार थी तो अनंत सिंह, आनंद मोहन बड़े अपराधी थे, लेकिन जब भाजपा की तरफ नीतीश चले गए तो उनको छुड़ाने के लिए कानून बदल दिया और उन्हें जेल से छुड़ाया गया। और क्या कुछ कहा माले विधायक रामबली सिंह यादव ने, सुनिए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। भाकपा माले के चर्चित नेता अरवल जिला कमेटी के सदस्य सुनील चंद्रवंशी की हत्या कर दी गई। बिल्कुल शाम में, कोई रात नहीं था और अपराधी बेखौफ होकर के चले गए। 7-7 गोलियां मारी गई। तो एक तो हमारा मांग है कि जितना जल्द हो अपराधी को गिरफ्तार कीजिए और सुनील चंद्रवंशी के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। और मेरा सरकार से मांग है कि जब से भाजपा के साथ आप गए हैं, लाइन ऑर्डर कंट्रोल से बाहर है। नीतीश कुमार जी, भाजपा के साथ लंबे दिन तक यदि आप रहे तो आपको इस बिहार के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में आप 75 से 43 पर आ गए थे, 3 पर भी अगर आप आ गए तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए लाइन ऑर्डर को कंट्रोल कीजिए, अरवल के डीएमएसपी पर कार्रवाई कीजिए, जहानाबाद के डीएमएसपी को जवाबदेह बनाइए। खास करके जो रेप हो रहा है बच्चियों के साथ, इसके लिए इसी मांग के साथ हम लोग प्रतिवाद मार्च कर। सरकार लोगों को बताती है मुख्य धारा में आओ, मुख्य धारा में आओ। तो हम पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इस मुख्य धारा में है, जो 2016 में मुखिया के चुनाव लड़े, जो भाकपा माले खुला संगठन है, एक मान्यता प्राप्त पार्टी है, जिसके 12-12 विधायक हैं, 2-2 सांसद हैं, उस पार्टी के वो सदस्य थे। आपने इनकी रक्षा नहीं कर पाया और इसलिए हम कह रहे हैं कि बाकी किसने क्या जवाबदेही लिया, क्या बोला, ये विषय नहीं है। विषय सरकार से है, विषय यहाँ के शासन प्रशासन से है। शासन प्रशासन लाइन ऑर्डर के मामले में बिल्कुल फेल है। अरवल जिला में जो जिला पदाधिकारी हैं वो पोस्टमार्टम हॉल तक देखने का भी जहमत उन्होंने नहीं उठाया। और इसलिए हमारा मांग है अरवल जिला के डीएमएसपी पर कार्रवाई हो और जहानाबाद में भी जो लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है, डीएमएसपी को जवाबदेह बनाया जाए। आप सोच सकते हैं, अनंत सिंह और वो आनंद मोहन, ये दोनों बहुत बड़े अपराधी थे। जब ये हम लोगों के साथ थे, महागठबंधन की तरफ थे, तो बड़े अपराधी थे। और जब भाजपा की तरफ चले गए लोग, तो एक साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं और दूसरा को छुड़ाने के लिए कानून बदल दिया जाता है। जबकि इसी जहानाबाद जिला और अरवल में टाडा के नाम पर 2500 बरस से लोग जेल के अंदर बंद हैं। वो दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको नहीं छोड़ा गया। और आनंद मोहन और जो है अनंत सिंह जैसे लोगों को छुड़ाने के लिए कानून बदल दिया जाए। AK-47 पकड़ा गया, साक्ष्य के अभाव में छूट जाए, तो पूरा अपराधियों के अंदर क्या संदेश पहुंचेगा? डीएमएसपी को क्या बताया गया है? और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने जाए, कल तक वो अपराधी थे और अब उनके यहाँ जो है मिलने गए हैं। ये पूरा संदेश एक तरह से प्रशासन के अंदर भेजा गया है कि हमारे अपराधी चहेता है, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। और दूसरे तरफ अपराधियों के लिए संदेश भेजा गया है कि तुम्हारे ऊपर हमारा हाथ है, तुम जो भी करोगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।